प्रणाम जी। बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें भेले, हक हादी रूहें भेले। रंग भवन की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है। इसमें बट और पीपल के 15-15 वृक्षों की 5 हारें हैं और इनकी चारों भूमिकाओं में हिंडोले लगे हुए हैं, जिनमें जुगल स्वरूप के साथ झूला झूलने का हम आत्माएं सुख लेती हैं। और सभी हिंडोले एक ही सीध में जानी पंक्तिबद्ध रूप से आए हैं और एक भूमिका में अनेकों 130 छठ छप्पर के हिंडोले और कुल हिंडोले 520 आए हैं। और जब बट पीपल की चौकी के चारों ओर हिंडोलों की हारों को देखते हैं और उनके ऊपर श्यामा जी सखियों सहित बैठी झूला झूलती हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक झूला एक दूसरे से अधिक सुंदर है। झूला झूलना या झूलाना अत्यधिक मनमोहक होता है, किंतु यदि प्रेम सौंदर्य आनंद और एकत्व के सागर ही लीला करने लगे तो भला इस आनंद का शब्दों के कैसे उनका बखान किया जा सकता है। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप परम धाम की उन लीलाओं को याद कीजिए कि आप किस प्रकार धाम धनी के साथ प्रेममयी हंसी की लीला करते थे। बट पीपल के वृक्षों की डालियां, पत्तियों तथा फूलों ने मेहराबों के रूप में अति सुंदर दरवाजों, मेहराबी द्वारों का स्वरूप 100 मंदिर के चौड़े आए हैं। प्रत्येक द्वार की सुंदरता समान है। एक दूसरे के ऊपर आई चारों भूमिकाओं में इन दरवाजों जानी मेहराबों की अनंत शोभा हो रही है। परम धाम की नूरी धरती का रस जवाहरात है, अर्थात हीरे, मोती, मानिक, नीलमी, पुखराज, सब तरह के मोती हैं, चमक रहे हैं कि रेती चमक रही है। जिस प्रकार किसी फल के रस में फल के सभी गुण होते हैं, उसी प्रकार परम धाम की संपूर्ण जमीन हीरे, मोती, मानिक आदि जवाहरातों तथा नूरी वृक्षों से परिपूर्ण है। वहाँ के फूलों एवं पत्तियाँ की आभा हीरे, मोती, मानिक आदि नगों के समान है। जहाँ हम सभी सखियाँ जुगल स्वरूप सहित जब प्रेममयी आनंद और सुगंध भरी लीलों में डूबी होती हैं, तो कभी कभी अचानक ही नूरी बादल घिर आते हैं और चारों तरफ घने बादल वर्षा करने लगते हैं और उनके अंदर विद्युत की चमक दिखाई देने लगती है। वर्षा काल में शीतल, मंद और सुगंधी हवा के झोंके बहने लगते हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद दृष्टिगोचर होता है। बादल अति मीठे और गंभीर स्वरों में गर्जना करने लगते हैं। उसी समय संपूर्ण श्रृंगार की शोभा भी अत्यधिक निराली और सुहावनी हो जाती है। बादलों की गर्जना भी संगीतमयी, सुहावनी, सुगंधित, नूरानी, मन भावनी हो जाती है। हम सुंदर साथ और जुगल स्वरूप का श्रृंगार भी रोमांटिक और आकर्षित हो जाता है। दिलों की धड़कन भी संगीतमय हो जाती है। हे सुंदर साथ जी, जहाँ की रेती में सखियाँ झूले झूलते झूलते नहरों में छलांगे लगाती हैं और एक दूसरे के ऊपर जल फेंकती हैं और अपने पिया जी को पानी से निकलने ही नहीं देती। वहाँ की कोमल नूरी रेती में जो हीरे मणियों की तरह जगमग कर रही है, उसमें हम सखियाँ अपने पिया के पीछे दौड़ती हैं, कूदती हैं और उनके पैर घुटनों तक पांव धंस जाते हैं। और कोमल रेती में सखियाँ कलाबाजियाँ खाती हुई आनंद में कूदती हैं और दौड़ती और छलांगे लगाती हुई अपने पैरों से चारों ओर रेता बिखेरती हैं और उड़ाती हैं। प्रेममयी हंसी की लीलाएं करती हुई हम सखियाँ कभी नृत्य करती हैं और कभी बट पीपल जी के तनों में जो दरवाजे और सीढ़ियाँ आई हैं, उनसे ऊपर की मंजिलों में भी चली जाती हैं और कभी पहली भौम की 22 सीढ़ियाँ चढ़कर हम रंग महल के झरोखों से निकलकर मंदिरों में भी चले जाते हैं। कभी कभी दूसरी भौम में जो रंग महल के छज्जों से मंदिरों में भी चली जाती हैं। ये आनंद हमारे कहाँ चले गए? अब कहाँ हम उन सुखों को लेंगी? श्री राजश्यामा जी सुंदर साथ जी के साथ जो आनंदमयी लीलाएं करते थे, इस खेल में आने के बाद ये सुख हमसे दूर ही हो गए।
बट पीपल की चौकी के चारों भूमिकाओं के पशु पक्षी सखियों को उनके दिल की इच्छा अनुसार ही सुख देते थे। उन सुखों को हम पुनः कब प्राप्त करेंगे? आश्चर्य है कि उन सुखों के बिना हम सब इस संसार में कैसे रह रहे हैं। और हे प्राण प्रियतम, अब आप ही बताइए कि झूलों के झरोखों के, नहरों के, पशु पक्षियों के दृश्यों का सुख हम अब कब लेंगे? उसे पाने के लिए हम कहाँ जाएं? किससे कहें? अपने तड़फते मन की पीड़ा बताएं। हमें वे सुख पुनः कब मिलेंगे? हे मेरे प्रीतम, इन सुखों के सुख वे ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं, जिनके मूल तन मूल मिलावे में विद्यमान है। जब हम सभी अंगनाएं परम धाम में जागृत होंगी तो इस जागनी लीला के सुखों की चर्चा करेंगे। हे सुंदर साथ जी, आओ अब हम सब मिलकर इस चितवनी का आनंद लें और प्रेम से अपने पिया को निहारें, अपनी श्यामा जी को निहारें और परम धाम को निहारें, और ताकि हम सब सखियाँ पुनः दोबारा सब हमारी पर आत्माएं जागृत हो जाएं और पिया जी के चरणों में हम बैठे हों। ये आनंद अब बहुत शीघ्र ही सबको मिले। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। मैं तो जीरो हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है। ये वाणी ही बता रही है और वाणी ही हमें समझा रही है। वाणी के द्वारा हमारे प्रीतम हमें समझा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।